हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, तो देखते हैं कि कितना मैं आपको घुमा सकता हूँ उस बारिश के अंदर। और अनफॉर्चुनेटली इतना साफ़ वेदर भी नहीं है, लेकिन ये कि कोशिश करता हूँ कि प्रॉपर लाइट भी आपको मिल जाए। लेकिन ये कि वेदर का मैं आपको थोड़ा सा बताना चलूँ कि यहाँ का वेदर जो है वो मोर और लेस, चूँकि अभी अक्टूबर का मंथ है तो इस वक्त हल्की हल्की ठंड पड़ना शुरू हो गई है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इस्लामाबाद का जैसा ही वेदर है जैसे अक्टूबर नॉर्मली इस्लामाबाद में होता है। लेकिन ये भी मैंने सुना है कि जुलाई इस साल बहुत ज़्यादा गर्म था, अनयूजुअली गर्म था, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बहुत डिफ़िकल्टी फेस की है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर ठंड होती है तो ये भी एक आइलैंड, लेकिन वैसा आइलैंड नहीं है जैसे नॉर्मली साउथ में आइलैंड्स हैं, जैसे कि मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया। यहाँ पर बहुत ह्यूमिडिटी होती है, हब्स बहुत होती है, ऐसा बिल्कुल जैसे पाकिस्तान के अंदर अगस्त का महीना होता है। तो लेकिन ये चूँकि ये नॉर्थ में है, चाइना के बिल्कुल साथ लगता है, मेनलैंड चाइना के साथ, तो यहाँ पर थोड़ा सा मौसम ठंडा ही होता है, हवाएं चलती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इस वक्त हब्स नहीं है, नॉर्मली आइलैंड साउथ के आइलैंड जो हैं वो उसमें हब्स बहुत ज़्यादा होती है। तो लेट्स क्रॉस क्विकली द रोड। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बहुत शानदार है, इस लिहाज से कि इन्होंने इतनी छोटी छोटी स्ट्रीट्स को भी बड़े अच्छे तरीके से पेव किया हुआ है। और ट्रैफिक के मामले में तो बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो करने वाले लोग हैं। ट्रैफिक के हवाले से मैंने ये सुना कि यहाँ पर जो पेडेस्ट्रियन हैं वो भी अगर इशारे पे प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो ना करें और तो उनको भी पेनल्टी होती है। और अगर उन इशारा बंद है और खुदा न खासा एक्सीडेंट हो जाता है तो सारा का सारा मलबा पेडेस्ट्रियन पे आएगा, क्योंकि उनका इशारा बंद था। तो रूल्स तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट हैं इस हवाले से, और लोग अवॉइड बाय करते हैं, तो फॉलो करते हैं। एंड आई थिंक इट्स गुड इन अ वे कि इस लिहाज से किसी हद तक जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं, या एक्सीडेंट्स हैं उनको भी कंट्रोल किया हुआ है। तो बहुत नपी तुली हुई ज़िंदगी है लोगों की यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि फैमिलीज़ भी प्रॉपर तरीके से वालिदैन जो है बच्चों को टाइम देते हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ का नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि ताइवान जो है वो चाइना जो है उसको क्लेम करता है उसका हिस्सा है हिस्टोरिकली, लेकिन ताइवान ने आज़ादी हासिल कर ली थी, लेकिन अभी तक चाइना जो है उसका क्लेम है कि हम ताइवान हमारा, हम इसको वापस लेके रहेंगे। उस किस्म की डिस्टर्बिंग हिस्ट्री है। लेकिन इन कंपैरिजन टू चाइना, मेनलैंड चाइना, जिस किस्म का कल्चर वो है, कंट्रोल, सर्वेल, हर चीज़ उनकी गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है। यहाँ पर उसके बिल्कुल बरक्स है। हालांकि यहाँ से जो मेनलैंड चाइना है वो इज़ जस्ट अक्रॉस द सी, इट्स नॉट वेरी फार, सो यू कैन से कि आसानी से आप आधे पौने घंटे में फ़्लाइट लेकर मेनलैंड चाइना में पहुँच सकते हैं। लेकिन बिल्कुल टोटली डिफरेंट है यहाँ का कल्चर, और यहाँ की आज़ादी जो है वो बहुत ज़्यादा है उसमें, उस हवाले से जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आज़ादी है, आप बोल सकते हैं, आप पे सर्वेलेंस उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से चाइना के अंदर सर्वेलेंस है, और जिस तरीके से चाइना बाकी कंट्रीज़ के अंदर सर्वेलेंस को एक्सपोर्ट कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके। यहाँ पर वैसे सिस्टम नहीं है। यहाँ के लोग बहुत वैसे भी फ्रेंडली हैं, और यहाँ की हुकूमत भी ह्यूमन फ्रेंडली है। तो आई थिंक दैट्स गुड थिंग, ऐसे ही होना चाहिए। डेमोक्रेसी है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये कोई मुझे पुराना एरिया लग रहा है ताइवान का, ताइपे का। होटल्स हैं ढाबे टाइप के, और यहाँ पर आई गेस के आप स्ट्रीट फूड एंजॉय कर सकते हैं। तो प्रिटी नाइस
आई लाइक इट। सो enjoying दिस वॉक। होपफुली आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं ताइवान, जहाँ पर आना वैसे मुश्किल है पाकिस्तानियों का, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। तो ये देखें, चालान कर दिया उसने, गाड़ी खड़ी हुई है। आई थिंक कि कुछ सिस्टम होगा जिसके ऊपर उसने चालान की चिट लगा के उसके ऊपर मोहर लगा दी है। सो ऐसे है, देखें गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई हैं और टाइम के बाद भी खड़ी हुई हैं। सो वो गाड़ी का नंबर भी नोट करती है साथ में। सो या दे आर स्ट्रिक्ट इन देयर लॉज। और यहाँ पर टाइपे का मसला है कि ये भी है, यहाँ पर लोग ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो नहीं रखते क्योंकि पार्किंग बहुत बड़ा इशू है। तो लोग ज़्यादातर ट्रैवल किस तरह करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इतना बेहतरीन है, मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाऊंगा, लेके जाऊंगा और हम देखेंगे कि इनके बस सिस्टम कैसे है। मैंने इनके एयरपोर्ट से यहाँ पर आते हुए शहर तक इनका जो MRT है सिस्टम वो देखा, बहुत ज़बरदस्त और अफोर्डेबल। सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसपोर्ट अफोर्डेबल होने चाहिए, आवाम के रीच में होना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करें और गाड़ियों का इस्तेमाल उसको डिस्करेज करें। ये भी कोई होटल वगैरह लग रहे हैं और इट्स अ नाइस नेबरहुड बेसिकली। डाउनटाउन, मेन डाउनटाउन से थोड़ा सा दूर है। शाम में कोशिश करूँगा कि आपको डाउनटाउन की तरफ से लेके जाऊँ, कुछ मॉल्स वगैरह दिखाऊँ। तो होपफुली यू विल लाइक इट। और अगर आप पसंद आए ताइवान का कल्चर, जहाँ पर हम नहीं आ सकते पाकिस्तानी क्योंकि हमने रिकग्नाइज़ नहीं किया हुआ, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर कुछ जानना चाहते हैं आप ताइपे और ताइवान के हवाले से या वीज़ा के हवाले से, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप मुझसे ले सकते हैं। तो ये है जी ताइपे और टाइपे। मैंने ये सारा साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है ऑलमोस्ट हर कंट्री में तो नहीं गया, लेकिन आप देख लें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और साउथ कोरिया, यहाँ अब आ चुका हूँ। तो ये जो जितने भी कंट्रीज़ मैंने यहाँ पर देखे हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही कल्चर है इनका। अगरचे रिलीजियस वाइज थोड़े से डिफरेंट भी हैं, लेकिन फिर भी जो क्लोज के कंट्रीज़ हैं, जैसे मैंने सुना है कि ताइवान और वियतनाम हो गया, इसी तरीके से थाईलैंड हो गया, तो यहाँ पर तकरीबन रिलीजन वाइज भी मिलते जुलते हैं अकायद इनके। काफ़ी आपको कल्चरल सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। फूड भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही है, लेकिन थाई फूड जो है वो टोटली थोड़ा सा डिफरेंट है। थाई फूड आपको उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, थोड़ा स्पाइसी मिलेगा, लेकिन यहाँ का फूड माइल्ड है, इतना तीखा नहीं है। तो लेकिन इनका अपना जायका है। चाइना का जो फूड हम पाकिस्तान में खाते हैं वो कस्टमाइज चाइनीज़ फूड होता है। तो ये इनका जो फूड है वो बेसिकली प्योर चाइनीज़ फूड है। और यहाँ पर आपको पता चलता है कि यार बाकी चाइनीज़ फूड के अंदर भी अपनी एक वैरायटी है। अगरचे ये माइल्ड है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्पाइसी भी हैं। या